आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। ये उत्तल दर्पण दिया गया है। इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब एफ पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब बिंदु आकार का होता है, साथ ही सीधा व आभासी भी होता है। दूसरा, जब वस्तु अनंत व दर्पण के मध्य स्थित हो, ये एक उत्तल दर्पण है। ये वस्तु को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, जो वापस उसी दिशा में परावर्तन के बाद लौट जाती है। इस प्रकार ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच प्रतिच्छेद करती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब छोटा, सीधा व आभासी प्राप्त होता है। इसके बाद उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या क्या काम आता है। पहला है वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे जब हेडलाइट के बल्ब को जलाया जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें दिखाई देती है। इन समांतर प्रकाश की किरणों के द्वारा रात्रि में वाहन दूर तक अन्य वाहनों को या वस्तुओं को देखा जा सकता है। दूसरा है दंत चिकित्सक के द्वारा। दंत चिकित्सक के द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग कर दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देख सकते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग कर दांतों के अंदर वाले भाग को अवतल दर्पण की सहायता से देख सकता है। सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर या एक जगह पर एकत्रित करता है, जिससे सौर कुकर में उपस्थित भोजन शीघ्रता से या कम समय में पक जाता है। आजकल घरों के छत के ऊपर भी डिश एंटीना लगाया जाता है, जिसका आकार अवतल दर्पण के भांति होता है। यह डिश एंटीना उपग्रह से प्राप्त संकेत या किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये डिश एंटीना उपग्रह से प्राप्त सिग्नलों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिससे हमें टेलीविजन में पिक्चर को देख सकते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के भी कुछ उपयोग है। उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग
वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। इस पर प्रश्न भी आता है। यह प्रश्न सड़क सुरक्षा विज्ञान, सड़क सुरक्षा में भी आता है। प्रश्न होता है वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? उत्तर है वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कारण, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूसरा कारण, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। इस कारण उत्तल दर्पण के द्वारा वाहनों के पीछे के एक बड़े क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। प्रश्न, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तब लिखेंगे वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, साथ ही यह बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इससे एक बड़े क्षेत्र को देखा जा सकता है। इसके बाद दर्पण सूत्र। इन सूत्रों का उपयोग कर हम प्रतिबिंब व बिंब तथा दर्पण की फोकस दूरी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। दर्पण सूत्र 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस में 1/u प्लस बराबर में 1/f होता है, जहां f फोकस दूरी होता है, u दर्पण की बिंब की दर्पण से दूरी है, v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। u बिंब की दर्पण से दूरी है। f फोकस दूरी होता है। इसके बाद आवर्धन सूत्र। प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन क्या है? किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इस प्रकार आवर्धन को n के द्वारा दर्शाया जाता है। अतः आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, m बराबर h' बटे में h बराबर माइनस में v अपॉन में u होता है। इन सूत्रों का उपयोग कर हम आगे न्यूमेरिकल प्रश्नों का हल निकालेंगे।